नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने का मामला सामने आने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कई ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स बीएलओ को चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल में 8 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 5 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। आयोग ने घर घर जाकर फॉर्म बांटने के नियम का उल्लंघन करने पर यह कदम उठाया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाने के बजाय चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और अन्य स्थानों से फॉर्म बांटे जा रहे थे। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। आयोग ने राज्य में एसआईआर की कवायद के दौरान प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश भी जारी किए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि आयोग ने राज्य अधिकारियों को बिहार मॉडल का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत बीएलओ को मतदाताओं के घर जाकर सीधे फॉर्म वितरित करने और एकत्र करने की आवश्यकता होती है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग किसी भी बीएलओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में संकोच नहीं करेगा जो जानबूझकर फॉर्म में छेड़छाड़ करते या किसी विशेष राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वालों के प्रभाव में काम करते पाए जाते। जिला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को यानी ईआरओ ने अनियंत्रित वितरण की कई शिकायतें मिलने के बाद कूच बिहार और उत्तर 24 परगना सहित कई जिलों के बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने यह चेतावनी दी कि उसके घर घर जाकर मतदान करने के निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आयोग ने नागरिकों को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है ताकि वे पक्षपातपूर्ण व्यवहार में लिप्त बीएलओ के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सके। अगर बीएलओ का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, सही नहीं है, तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिस नंबर पर आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि ऐसी शिकायतें में नामित किसी भी बीएलओ से पहले पूछताछ के बाद उसे चेतावनी दी जाती है, लेकिन अगर वह अपराध दोहराया पाया जाता है तो विभागीय जांच का आदेश दिया जा सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को पश्चिम बंगाल में अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से बूथ स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिली है कि इन लोगों ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए गणना फॉर्म सड़कों पे बांट दिए हैं। आरोप है कि बीएलओ ने चाय की दुकान, लोकल क्लब, गली के कोनों, स्कूलों एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर इस फॉर्म को बांट दिया है। ऐसी खबर आई है कि लोग बीएलओ से अपने फॉर्म लेने के लिए गली मोहल्ले में दौड़ पड़े। इस जमीनी गतिविधि के लिए प्रदर्शित होने के बावजूद खुश अधिकारियों ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए फॉर्म वितरित कर दिए। इन शिकायतों से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। शिकायत के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों को चुनाव निकाय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए अग्रिम चेतावनी जारी की है। बीएलओ के उनके कर्तव्य और चुनावी नियमों की याद दिलाई गई और स्पष्ट रूप से कहा गया कि बूथ स्तर के अधिकारी केवल मतदाताओं के घर जाकर ही गणना पत्र वितरित करें। जिला अधिकारी यानी डीएम को भी इस मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने संकेत दिया कि अगर कोई लापरवाही बरती गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में इस बात की कई शिकायतें आई थी कि बीएलओ घर घर जाके फॉर्म नहीं बांट रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए थे जिनसे इस बात की पुष्टि हुई। आयोग ने कहा कि अगर बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर फॉर्म नहीं दे रहे हैं और भरे हुए फॉर्म वापस नहीं ले रहे हैं तो इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतों की जांच के बाद बीएलओ से उनके इस काम के लिए जवाब मांगा गया। एक बीएलओ को चाय की दुकान पर फॉर्म बांटते हुए देखा गया, जबकि दूसरा एक नेता के घर से फॉर्म बांट रहा था। चुनाव आयोग 5 बीएलओ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने पर विचार कर रहा है। इन बीएलओ पर उनको परेशान करने या फॉर्म फाड़ने जैसे अराजक कार्य करने का आरोप है। आयोग के अधिकारी ने बताया कि इन गुंडागर्दी करने वालों के नाम एफआईआर में दर्ज हो सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बीएलओ डेटा में हेरफेर करते हुए, फॉर्म को नुकसान पहुंचाते हुए या राजनीतिक पक्षपात करते हुए पाए जाते हैं
तो इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। बीएलओ का काम मतदाताओं तक सीधे पहुंचना है ताकि वे आसानी से अपने फॉर्म प्राप्त कर सके और उन्हें भर सके। सार्वजनिक स्थानों पर फॉर्म बांटना इस प्रक्रिया को बाधित करता है और मतदाताओं को असुविधा पहुंचाता है। इसलिए आयोग ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रहा है। बीएलओ की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें भी नियमों का पालन करना होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी या बाधा डालने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्देश के मुताबिक बीएलओ को बिहार मॉडल के तहत काम करना होगा, अर्थात एसआईआर अभियान के लिए गणना फॉर्म व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं के घर पे पहुंचाना होगा और यह भी समझाना होगा कि इसे कैसे भरा जाए। इतना ही नहीं, अगर मतदाता के मन में कोई इसे लेकर कोई दुविधा है तो उसे भी जरूर दूर करना होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक आपत्ति और सुझाव दर्ज करने की अवधि रखी गई है। फिर 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 12 राज्यों के करीब 51 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 15.44 करोड़ और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल के 7.66 करोड़ मतदाता शामिल है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार शामिल है, जहां एसआईआर की प्रक्रिया किया जाना है। पहले चरण में बिहार को कवर किया गया था, जहां आयोग को कोई आपत्ति नहीं मिली थी। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयोग ने बिहार की सराहना करते हुए कहा था कि यह अब तक की सबसे शुद्ध मतदाता सूची है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।